बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पिछले टॉपिक में हमने प्रेशर को डेंसिटी को डिस्कस किया था और आज हम अपने स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टूडेंट्स, हमारे सराउंडिंग के अंदर में यानी हमारी अर्थ को आप जानते हैं कि हर तरफ में एयर मौजूद है। तो ये एयर ने हमारी अर्थ को हर तरफ से घेरा हुआ है, तो ये हमारा एटमॉस्फेयर है। और ये एयर हमारे साथ टकराती है, दीवारों के साथ टकराती है, जितनी भी चीज़ें हैं सो जो कुछ भी इसके नीचे है, ये उन हर चीज़ के ऊपर में एयर अपना वेट लगा रही है। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स, जैसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हम समंदर के नीचे, किसी दरिया के अंदर, समंदर में पानी के नीचे हम जाते हैं तो हमारे ऊपर पानी का दबाव होता है जिसको हम महसूस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम, जैसे कि जो आबी जानदार हैं वो पानी की डेप्थ में रहते हैं, इसी तरह से हम, हमारी जो सराउंडिंग में एयर है, हम उसकी डेप्थ में नीचे रहते हैं, जिन्हें हमारे ऊपर साइड पे हर तरफ में एयर मौजूद है। तो ये एयर हमारा एटमॉस्फेयर है और उसका वेट हमारे ऊपर एज अ फोर्स एक्ट कर रहा है, वेट फोर्स होती है। तो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर अपना वेट लगा रहा है, यानी एयर का वेट हमारे ऊपर एक्ट कर रहा है, उसकी फोर्स हमारे पे एक्ट कर रही है। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा, द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो देन हमारा एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, हमारे ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो उसको हम नाम दे रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जिस से यानी हमारी अर्थ जो है वो किसी से सराउंडेड है, एयर से सराउंडेड है, और उसको हम अपना क्या नाम दे रहे हैं, एटमॉस्फेयर नाम दे रहे हैं। इट एक्सटेंड्स टू अ फ्यू 100 किलोमीटर्स अबव सी लेवल। जिस तरह से हम लोग रह रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, हम यानी हमारा जो ग्राउंड सरफेस है, जहाँ से बात की जा रही है कि अगर हम फ्यू 100 किलोमीटर्स ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ तक जो एटमॉस्फेयर मौजूद है, यानी जहाँ पर हम लोग रहते हैं यहाँ पर एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे तो वहाँ पे एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी, यानी कि हवा की मकदार जैसे जैसे हम ऊपर उठ रहे हैं एयर की क्वांटिटी कम होती जा रही है। जस्ट एज सर्टेन सी क्रिएट, जी एग्जाम देखें, कंपैरिजन कर रहा है। जस्ट एज सर्टेन सी क्रिएचर्स लिव्स एट द बॉटम ऑफ ओशियन, वी लिव एट द बॉटम ऑफ अ ह्यूज ओशियन ऑफ अ एयर। देन जिस तरह से आबी जानदार जो है वो समंदर के नीचे गहराई में रहते हैं, इसी तरह से हमारे आसपास में किस चीज़ का ओशियन है, एयर का है, और हम उसके बॉटम में रहते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, द डेंसिटी ऑफ एयर इज इन एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म। यानी हर जगह के ऊपर में हमारी एयर की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर उठते जाते हैं एयर की क्वांटिटी कम होती रहती है, यानी एयर का मास कम होता रहता है, जबकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। और लास्ट टाइम डेंसिटी के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी का मास के साथ डायरेक्ट करलेशन है। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं वहाँ पर एयर की क्वांटिटी कम हो रही है, मतलब एयर का मास कम हो रहा है, और एयर का मास कम होने का मतलब है कि एयर की डेंसिटी वहाँ पर कम होती जा रही है। यानी नीचे जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ज़मीन की सरफेस के ऊपर हम रहते हैं, तो जहाँ पर एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, और जैसे हम ज़मीन से ऊपर उठना शुरू कर देंगे वहाँ पर एयर का मास कम होना शुरू हो जाता है, तो एयर की डेंसिटी भी कम होना शुरू हो जाती है। इट डिक्रीजेज कॉन्टीन्यूसली एज वी गो अप, यानी एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती रहती है। कैसे कैसे, जैसे जैसे हम ऊपर उठते रहते हैं। और जहाँ पर वो हमसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर हम इसका आंसर करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शंस, जी जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी इस बलून के ऊपर में हर तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, जिसकी बिना पर बलून की जो शेप है वो सर्कुलर रहती है, उस शेप में होने की। अदरवाइज अगर देखें ना, अगर हम कहें कि एक तरफ से ही प्रेशर है तो उस तरफ से बलून एक्सपैंड नहीं होगा, जिस तरफ से प्रेशर कम होगा बलून उस तरफ में एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा।
लेकिन चूंकि प्रेशर हर तरफ से है और एक जैसा ही है, बाहर से जो एरोसाइन है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो करें हैं, और जो इसके अंदर बलून के अंदर जो एरोसाइन है वो एयर प्रेशर को शो करें। तो स्टूडेंट्स सब देख सकते हैं बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर तरफ से है, इसी वजह से बलून सर्कुलर शेप ले लेता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक ही तरफ में नहीं है। आप खुद इमेजिन करो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर तरफ में है तो हम लोग बैलेंस्ड हैं। अदरवाइज देखें ना, आप किसी ओपन ग्राउंड में खड़े हो और लेट्स सपोज कि आपके दाएं तरफ में प्रेशर ज़्यादा है, बाएं तरफ में कम है, तो क्या होगा, आपका दाएं वाला प्रेशर आपको बाएं तरफ में धकेल देगा, यानी हवा आपको बाएं तरफ में धकेल दे जाएगी। जबकि आप वहाँ पे इजीली खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम फील करते हैं कि ऐसा नहीं है। हम जहाँ ग्राउंड में खड़े हैं हम आराम से वहाँ पे खड़े रहते हैं, हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर तरफ से प्रेशर एक जैसा होता है। जी, यहाँ पे अब हमारे से एक क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है इस पिक्चर को देखिए और उसमें बताइए कि गर्ल क्या कर रही है। देन ये हमारे पास में डायग्राम है, पिक्चर है, और वो बबल्स बना रही है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बबल इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल इसी तरह से जैसे बैलून में देख रहे हैं कि इसके अंदर प्रेशर है, जो कि वॉल्यूम कम हो गया ना, तो इस वजह से प्रेशर ज़्यादा हो गया। और बाहर के प्रेशर, यानी बैलून के अंदर का प्रेशर और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक दूसरे के इक्वल है। So bubbles expand till the pressure of the air in them is equal to the atmospheric pressure। यानी जब तक इसके अंदर का प्रेशर जो होता है, देखिए ना, सो बबल्स बनते रहते हैं, ये बबल्स बनते रहते हैं और बबल उसी शेप में रहते हैं। कब तक? जब तक उनके अंदर का प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है, बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। लेकिन whether so bubbles so formed have spherical shapes, जी, यानी जो बबल्स बने हैं वैसे गोल शक्ल में क्यों है, स्फेरिकल क्यों है? उसकी रीज़न यही है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर तरफ से है और एक जैसा है। तो जब हर तरफ से एक जैसा प्रेशर एक्ट करेगा तो उसकी शेप कौन सी आ जाएगी? स्फेरिकल शेप आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम मड लें, मट्टी लें, वेट लें, गीली मट्टी को लें और अपने हाथ में, बहुत ज़्यादा भी गीली ना हो, हल्की सी, और अपने दोनों हाथों में पकड़कर एक जैसा प्रेशर लगा के उसको घुमाएं तो देखिए उसके अंदर एक बॉल की शेप बन जाएगी। जब आप हर तरफ से एक जैसा प्रेशर लगाओगे तो उसके अंदर वो शेप बॉल की बन रही है। लेकिन अगर आप किसी तरफ से प्रेशर बढ़ा दें, जिन उसी मिट्टी को, जो बॉल है उसको अपने हाथ में जो आपने पकड़ा हुआ है, वेट है, अगर आप उसको दाएं तरफ से प्रेशर बढ़ा दें तो वो बॉल जो है पिचक जाएगा। बाएं तरफ से प्रेस कर दें फिर भी वो पिचक जाएगा। लेकिन अगर आप उसको दोबारा से फिर हर तरफ अपने हाथों को घुमाएं और हर तरफ से बिल्कुल बराबर प्रेशर लगाएं तो देखेंगे दोबारा से वो बॉल की शेप ले लेगा, स्फीयर की शेप ले लेगा। यानी कि ये बबल्स जो हैं वो स्फेरिकल शेप में और बैलून स्फेरिकल शेप में क्यों रहता है? क्योंकि हर तरफ से प्रेशर है और कैसा है, एक जैसा ही है। अ बैलून एक्सपेंड एज वी फिल एयर इनटू इट, यानी बैलून एक्सपेंड होता है जब हम उसमें हवा भरते हैं। इन वट डायरेक्शन दैट द बैलून एक्सपेंड, बैलून किस तरफ एक्सपेंड होगा? हर तरफ में एक्सपेंड होगा, क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर तरफ से है। द फैक्ट दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट प्रेशर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। जी स्टूडेंट्स, हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि वाकई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और उसके लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये एक टिन लिया और इसके अंदर हमने, पहले तो एम्प्टी था लेकिन इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद देखिए स्टीम बाहर निकल रहा है। यानी हमने इसको बहुत ज़्यादा पानी को स्टीम में चेंज कर लिया। यानी पहले हमने इस कंटेनर के अंदर में जो हमने लिया हुआ है, इस टिन के अंदर में पहले हमने वाटर फिल किया, अच्छी तरह फिल नहीं किया, बस हाफ से भी कम लिया, यानी थोड़ा सा हमने लिया। क्योंकि ऑलरेडी इसमें एयर मौजूद है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर वाली एयर को बाहर निकाल दें। तो जब हम इसके अंदर वाली एयर को बाहर निकालेंगे तो उससे क्या होगा, अंदर का जो एयर का प्रेशर होगा ख़त्म हो जाएगा, बाहर का प्रेशर होगा। तो देन हम बाहर के प्रेशर का इफेक्ट को देखते हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है भी कि नहीं है, और अगर है तो कौन सी डायरेक्शन में है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यानी हम क्या चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, हम चाह रहे हैं कि इस टिन के अंदर से एयर को रिमूव कर दे। अब वो एयर को रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो आम घर में जो हम प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि वैक्यूम पंप तो हमारे घरों में नहीं हम यूज़ करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, लेबॉरेटरी के अंदर में अपने घर में जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी ले लेते हैं
और और इसके ऊपर देखिए हमने इसका लिड नहीं लगाया, इसका कवर नहीं, ढक्कन नहीं लगाया हुआ इसका, इसको ओपन छोड़ दिया हमने। इसके नीचे हमने लैंप फायर को ऑन किया। जब हम फायर ऑन करेंगे तो कुछ ही देर के अंदर में तो वो स्टीम बनना शुरू हो जाएगा, वाटर जो है वो वेपोरेट होगा। जब 100 सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा टेम्परेचर तो वो स्टीम में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए जब वो स्टीम में चेंज होगा तो क्या करेगा, अब इसके अंदर, इस टिन के अंदर वाटर मालिक्यूल्स मौजूद हैं और उन्होंने क्या किया, एयर मालिक्यूल्स को बाहर निकाल दिया। क्योंकि वाटर की डेंसिटी एयर से ज़्यादा है, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसने नीचे रहना है, जिसकी डेंसिटी कम है उसने ऊपर जाना है। इस वजह से क्या होगा कि एयर के वाटर मालिक्यूल्स इसके अंदर ही रहेंगे और वो वाटर मालिक्यूल्स एयर को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जब देखा कि ये सारा स्टीम में चेंज हो गया तो देन उसके बाद हम इसके ऊपर देखें लिड लगाएंगे, देन इसके ऊपर वापस इसका ढक्कन लगा देंगे और फ़ौरन उसी टाइम पर हम इसके ऊपर में टैप वाटर यानी कोल्ड वाटर एंटर करेंगे। और जैसे हम इसके ऊपर में कोल्ड वाटर एंटर करते हैं, इसके ऊपर में डालते हैं इसके ऊपर बाहर से, तो देन आप देख रहे हैं इसकी शेप, टिन की शेप पहले बिल्कुल ये रेगुलर शेप का था टिन, देखें ये बिल्कुल रेगुलर था। लेकिन जैसे हम इसके ऊपर टैप वाटर डालते हैं, ठंडा पानी इसके ऊपर डालते हैं, तो इसे पिचक जाता है, स्क्वीज़ हो जाता है, पिचक जाता है, अंदर की तरफ में पिचक जाता है। अब पिचका भी देखें अंदर की तरफ में पिचका, जैसे एरोसाइन है हर तरफ में, ऊपर से नीचे से दाएं बाएं हर तरफ से अंदर की तरफ में स्क्वीज़ हो जाता है, पिचक जाता है। क्यों स्क्वीज़ हो गया, एक्चुअली में हुआ क्या कि पहले जब हमने इसको गर्म किया था इसके अंदर स्टीम था और एयर तो सारी बाहर निकल गई थी। लेकिन जैसे हम इसके ऊपर ठंडा पानी डाला तो वो जो स्टीम थी उसका टेम्परेचर लो हुआ, स्टीम का टेम्परेचर लो होने से वो दोबारा वाटर में चेंज हो गया। तो इसके अंदर जो एयर थी वो तो निकल चुकी थी, हमने इसके ऊपर लिड लगा दिया था, एयर दोबारा इसमें दाखिल नहीं हो सकी। ढक्कन लगा कर हमने इसको बंद कर दिया था, एयर इसमें दोबारा दाखिल नहीं हो सकी। और इसके अंदर जो स्टीम थी उसके ऊपर जब पानी हमने ठंडा डाल दिया तो उसका टेम्परेचर लो होने की बिना पर वो लिक्विड बन गया। तो इसके अंदर वो लिक्विड बन गया तो इसका सारा हिस्सा खाली हो गया। तो जब इस टिन का अंदर वाला सारा ज़्यादातर हिस्सा खाली हो गया तो उसके अंदर प्रेशर ख़त्म हो गया। लेकिन बाहर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो बाहर वाला प्रेशर ने इसके ऊपर जब एक्ट किया तो उसने इसको स्क्वीज़ कर दिया, अंदर की तरफ में प्रेस कर दिया। तो ये अपनी शेप को क्यों नहीं मेंटेन रख सका, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर नहीं था। जहाँ पर क्या था, इसके अंदर भी प्रेशर था बाहर भी था, तो इसकी एक फ़िक्स शेप है, तो ये बिल्कुल रेगुलर शेप है। लेकिन जैसे इसके अंदर वाला प्रेशर, चूँकि ये तो हमने निकाल दी थी, और जो गैस प्रेशर था, जो लिक्विड प्रेशर था, दिन जो स्टीम का प्रेशर था वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने ठंडा पानी डाल दिया तो स्टीम दोबारा वाटर में चेंज हो गई, तो अंदर का प्रेशर ख़त्म हो गया और सिर्फ बाहर का प्रेशर था उसने क्या किया, इसको स्क्वीज़ कर दिया। देखें, और स्क्वीज़ भी किस तरह से हुआ, हर तरफ से हुआ। देन ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या शो कर रहा है स्टूडेंट्स, कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हर तरफ से इक्वली एक्ट कर रहा है, हर तरफ से इक्वली। दिस विल काज दैट कैन टू क्लैप फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। देखें ना, कोलैप्स, दिस विल काज द कैन टू बी क्लैप्स, यानी ये कैन जो हमने लिया हुआ है ये कोलैप्स हो जाता है, अंदर की तरफ में पिचक जाता है, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। दिस एक्सपेरिमेंट शोड दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हर तरफ से बॉडी के ऊपर में एक्ट करता है। आई होप स्टूडेंट्स आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे आप पूछ सकते हैं।